बस हमारे ज़माने की क्रिकेट और इस ज़माने की क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आजकल के खिलाड़ियों को स्पून फेड बोलते हैं, स्पून फीडिंग हो रही है। दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है आजकल का खिलाड़ी। सबसे तेज भागा तो फील्डिंग कोच बन सकता है, मगर अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो विकेट कीपिंग कोच। मैं बहुत खुश हुआ जब धोनी को कप्तानी दी गई। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम मिश्रा और आप देख रहे हैं लल्लूराम.com। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज विकेटकीपर सैयद किरमानी जी। किरमानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लल्लूराम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू वेरी मच। चूंकि आप छत्तीसगढ़ आए हुए हैं और छत्तीसगढ़ से ही लेकर के एक मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहना वाला है कि छत्तीसगढ़ में ही खुद एक खेल संघ है और यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि यहाँ से कोई भी खिलाड़ी बड़े पैमाने पर ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। तो इसको लेकर के क्या कुछ बदलाव करना चाहिए सरकारों को, या फिर खेल संघ में क्या कुछ बदलाव लाने चाहिए? आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि मैं कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एकेडमी का डायरेक्टर हूँ, तो यहाँ पे जो शुरुआत करनी चाहिए, देखिए हर शोबे में देयर इज़ अबंडेंस टैलेंट, हर जगह पे मौजूद है। तो उन टैलेंट को उभारना हर स्टेट का, हर एकेडमी का काम होता है। तो शुरुआत जो होती है वो स्कूल से होती है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन, या जो भी कहते हैं आप, तो इनको स्कूल टूर्नामेंट्स पहले शुरुआत करनी चाहिए। इंटर स्कूल टूर्नामेंट होनी चाहिए अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है, वो स्कूल टूर्नामेंट्स में अंडर 14, 16, 19 ईयर्स ऑफ एज पे कंडक्ट करनी चाहिए और एकेडमी सेटअप करनी चाहिए पहले, सो दैट जो भी बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हैं इस टूर्नामेंट में, उन लड़कों को आप एकेडमी में ले आना है। कोई बाहर का जो भी इन्फ्लुएंस लेके आए, भाई मेरे बच्चे को एकेडमी में ले लो, नहीं। देयर हैज़ टू बी है प्रोसीजर टू कंडक्ट एन एकेडमी। तो एकेडमी आप इसी बहुत बेहतरीन स्टेडियम है बोल के सुना हूँ मैं छत्तीसगढ़ में, तो उस स्टेडियम में ही आप एकेडमी लगाइए। एसोसिएशन वालों ने करनी है ये, एंड दे शुड पब्लिसाइज द स्कूल्स टू स्टार्ट क्रिकेट टीम्स इन देयर ओन स्कूल। हर स्कूल में ग्राउंड होनी चाहिए ताकि लड़के स्पोर्ट्स पर्सन्स जिसको भी क्रिकेट का शौक़ है, हॉकी का शौक़ है, फुटबॉल का, आजकल के ज़माने में सिर्फ बिल्डिंग, कंक्रीट जंगल खड़े हुए हैं और स्कूल वाले हर रेजिडेंशियल एरियाज़ में अपने बिल्डिंग, अपने घर को स्कूल बना लिए हैं। बच्चों को खेलने के लिए जगह होनी है, तो दे गॉट टू हैव ए ग्राउंड फॉर दिस किड्स। प्राइवेट एकेडमीज खुल चुके हैं, जिसको क्रिकेट मालूम नहीं है, खेला नहीं है कभी, मगर एकेडमी चला रहा है। कोचेस मौजूद हैं, आप भी कोचिंग कर सकते हैं, कैसे फॉरवर्ड खेलना, कैसे बैकफुट खेलना, आउट स्विंग कैसा होता है, आप भी बता सकते हैं, है क्या नहीं? मगर दे गॉट टू बी सम क्वालिफाइड कोचेस। जैसे कि आई इनवाइट द कोचेस हु आर स्टेट लेवल क्रिकेटर्स, तो उनको बुला के, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन कोचिंग यू हैव टू पास दीज एग्ज़ाम्स। ऑनलाइन पे एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर देन आई कॉल देम फॉर एन इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू, फेस टू फेस सवालात करते हैं, उनमें पास होनी चाहिए। एंड दीज आर द प्रोसीजर्स टू गेट क्वालिफाइड कोचेस। आजकल तो क्वालिफिकेशन, क्रिकेट नहीं खेला भी तो वो पास कर रहा है लेवल 1, लेवल 2, हर एक को ओपन कर दिए हैं कि भी जो चाहे बन जाओ कोच। जो क्रिकेट नहीं खेला है वो विकेट कीपिंग कोच बन चुका है, एंड ही इज ओपनड अप अकेडमीज ऑल ओवर। देखिए, now they got to be some qualification, some proper administration, not give whoever you feel like आओ भाई कोच बन जाओ, नहीं। एक तरीक़ा होनी चाहिए, सही तरीक़ा। तो this is what is required in Chhattisgarh. You got to start cricket tournaments and then school tournaments, inter school cricket tournaments, competition रखो और फिर उसके बाद क्लब क्रिकेट स्टार्ट करो आप।
ए डिवीज़न, बी डिवीज़न, सी डिवीज़न, ताकि बच्चे स्कूल ख़त्म किए बाद से क्लब में आएँ और क्लब में प्रैक्टिस करें, और उन क्लब्स टूर्नामेंट्स में जो भी बेहतर किया करेगा उसको स्टेट सिलेक्शंस को बुलाओ. This is the procedures. These are the procedures which every state should follow. And Chhattisgarh, I am sure, there's talent in abundance. You have to have the right guys to start. MashaAllah, say you have got all dynamic people around, as mayors, as corporators. You see, they are the ones who are interested in cricket also, in sports. Have a multi-purpose sports stadium. Give them the facilities, amenities, encourage them. जी, ये तरीक़ा होता है. छत्तीसगढ़ में भी खिलाड़ियों को उभारने के लिए टूर्नामेंट्स की ज़रूरत है, और हमारे पास भी एक बहुत बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम है न्यू रायपुर पर, और अभी कुछ आने वाले समय पर 5 मार्च से एक टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है जहां पर दुनिया भर की अलग अलग टीमें आई हुई हैं. भारत टीम के भी कई दिग्गज खिलाड़ी यहाँ पर उतरे. कितना रोमांचक रहने वाला है ये टूर्नामेंट? या बिल्कुल, देखिए आईपीएल भी हो चुका है, यहाँ पे आईपीएल मैचेस भी हो चुके हैं. साथ साथ में एनकरेजमेंट भी होना चाहिए अपकमिंग खिलाड़ियों को. जैसे कि मैंने कहा कि भाई स्कूल टूर्नामेंट ईजाद कीजिए, शुरुआत कीजिए वहाँ से. इंटरवर्सिटी कॉलेज टूर्नामेंट सिस्टम, इट्स गॉन डेड नाउ. यूनिवर्सिटी क्रिकेट, जहाँ से सुनील गावस्कर निकले और कई खिलाड़ी निकले हमारे ज़माने के. हमारे ज़माने में कोई बोलने वाला नहीं था कि भाई तुम क्रिकेट खेलो या तुम फुटबॉलर बनो. हमारे ज़माने के माँ बाप जो थे, बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो. पढ़ोगे तो लिखोगे तो होंगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होंगे ख़राब. ये हमारे माँ बाप ये कोट कहते थे हमको. दे वर डिस्करेजिंग. बस ये हमारी कुदरती देन थी जो हमारे एरा, जो 83 वर्ल्ड कप की टीम जो खेले खिलाड़ी, कोई बोलने वाला नहीं था इनको कि भाई जाओ क्रिकेट खेलो. उस ज़माने में कोई एनकरेजमेंट नहीं था. हम खुद से आ गए अंदर क्रिकेट की फील्ड में, और बस हमारे ज़माने की क्रिकेट और इस ज़माने की क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. कैसा फ़र्क आप देखते हैं अपने ज़माने के क्रिकेट और अभी के ज़माने के क्रिकेट? हमारे ज़माने में न कोई कोच था, न कोई डॉक्टर था, न कोई ट्रेनर था, न कोई फिजियो था. कोई नहीं थे. सिर्फ एक मैनेजर who would control travel, control logistics, होटल अरेंजमेंट्स वगैरह. बस that's it. बस अरेंजमेंट्स ये वो करने का, और हम एक दूसरों को देखते हुए सीखे. इस ज़माने में 9 सपोर्ट स्टाफ हैं. आजकल के खिलाड़ियों को स्पून फेड बोलते हैं, स्पून फीडिंग हो रही है. उनको छोड़ रहे नहीं कोचेस कि भाई अपने आप सीखो बोल के. तो कोचेस इनको बता रहे हैं कि भाई कैसे आउट स्विंग होता है, कैसे इन स्विंग होता है. अब दिमाग इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है आजकल का खिलाड़ी. सोच में नहीं है. अब जैसे ही 1-2 ओवर में उसे विकेट नहीं मिले तो वो कोच क्या बोला बोल के कोच की तरफ देखते हैं. बैटिंग कोच आ गया है, बॉलिंग कोच आ गया है, अनफॉर्चुनेटली फील्डिंग कोच आ गया है. राइट. जो सबसे तेज भागने वाला है, इज बिकम ए फील्डिंग कोच. सबसे तेज भागा तो फील्डिंग कोच बन सकता, वो फील्डिंग कोच आ गया है. सब नए नए प्रोफेशंस आ चुके हैं, है क्या नहीं. मगर अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो विकेट कीपिंग कोच. ये आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बाय दिस, क्योंकि a wicket keeping is the most important place in cricket. और सबसे difficult position is the wicket keeper's position. He is the best guide
to the bowlers, best guide to the fielders, best guide to find the weaknesses of the batsman in front of him and to guide the bowlers. मैं बहुत खुश हुआ जब धोनी को कप्तानी दी गई. हमारे ज़माने में अरे नहीं यार उसको ज़्यादा बहुत बर्डन हो जाता, विकेट कीपर को कप्तानी बना दिए तो कप्तानी दे दिए तो एडेड बर्डन हो जाता. नो, दैट वाज रॉन्ग थिंकिंग of my era who were the selectors or who were on the board of control. No, धोनी आते ही सबसे पहला सवाल मेरे को किया गया कि भाई what do you think? Dhoni has been made the captain. मेरा जवाब यह है, this is the best thing which could have happened to Indian cricket. He is the best guide. A wicket keeper is the best guide to all the formats, all the aspects of the game. He is in a best position to arrange the field. जो बैट्समैन की वीकनेसेस फाइंड आउट करके, ये यहाँ पे इसका फेवरेट स्ट्रोक है. बॉलर्स को बोल सकता है जाके विकेट कीपर के, यार इसको यहाँ पे अटैक करो, ये थोड़ा डर रहा है, उछालो इसके. तो दिस इज व्हाट इज अ विकेट कीपर ऑल अबाउट. तो देयर इज नो विकेट कीपिंग कोच. हर कोई आप विकेट कीपिंग कोच को क्यों नहीं लेके आते हो? क्यों किरमानी है बोल के? सॉरी, आई हैव टू से दैट बिकॉज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सर्व दिस ग्रेट गेम. जो मैंने तजुर्बा हासिल किया है खेल के, 88 टेस्ट मैचेस आई हैव प्लेड, 71 to 1986. ये तजुर्बा इज गेटिंग रस्टेड. I want to give back to the youngsters. अगर छत्तीसगढ़ मेरे को इनवाइट किए कि भाई we want you to be the director of the academy, I will come here. I will give back to whatever experience I have gained to the youngsters in the right spirit of the game. हमारे ज़माने में it was called a gentleman's game. इस ज़माने में no, it's not there. It's like a war between the players. And the proof is why it is not called a gentleman's game. The proof I am giving. Match referee has been given a position. TV screen, microphones on the pitch, on the stumps. गाली गलौज स्लेजिंग वगैरह नहीं कर सकते. करे तो you are fined. Fine is the proof that cricketers are not playing like gentlemen. अब बात स्लेजिंग की आ गई है. आप भी एक लंबे समय तक भारतीय टीम पर रहे हैं, खेले हैं मैच को, तो आपके समय पर ऐसा कोई वाकया जो स्लेजिंग को लेकर के और आपको कभी लगा हो कि यार ये कैसा हो गया करके, ऐसा नहीं होना था, ऐसा कुछ बात? नहीं, होते हैं. अप्स एंड डाउन्स आर देयर इन एवरीबॉडीज वॉक ऑफ लाइफ. हर एक की जिंदगी में ऊंच नीच आना ज़रूरी है. फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म होना ज़रूरी है. हर कोई कैनॉट से कि आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड. वेस्ट इंडीज़ रूल्ड क्रिकेट हमारे ज़माने में. दे वर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड. तो उन पे सवाल आया 83 में. भारत ने उनको हरा दिया 2 मैचेस में 1983 वर्ल्ड कप. तो जो तकरीबन nearly 2 decades West Indies the world champions. 1975 inaugural World Cup उन्होंने जीता, ODIs 60 overs. 79 उन्होंने जीता. 83 they were gunning for a hat trick. अब हमारे को भी हमको मालूम नहीं था कि भाई हम क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि हमारी टीम was the 4th weakest team in the competition. तो हमको बस अगर क्वालिफाई कर दिए हम नॉकआउट स्टेज पे, वुड हैव बीन द बेस्ट अचीवमेंट. तो हमने जो वर्ल्ड कप जीता 1983 में, हमने सारी क्रिकेटिंग फर्टर्निटी को ये सिखाया कि इन ODIs सबसे कमज़ोर टीम जो है ना, वो चैम्पियन टीम को भी हरा सकती है.
हमने जीत कर बता दिया। 1983 के वर्ल्ड कप में आप लोग वेस्ट इंडीज के साथ खेल रहे थे मैच, तो किस तरीके से आप लोग रणनीति के साथ मैदान पर उतरे थे? आप भी वहाँ पर एक विकेट कीपर के तौर पर मैच खेल रहे थे, मैदान पर थे। किस तरीके से रणनीति बनी थी पहले बल्लेबाजी करने पर, और क्या कुछ चुनौतियाँ आई उन मैच में? जी देखिए, सबसे बेहतरीन, सबसे अहम टर्निंग पॉइंट जो था 1983 का, हम उस ग्रुप में थे जहाँ पे वेस्ट इंडीज़ के ग्रुप में थे, वर्ल्ड चैम्पियंस। और पहला मैच हमारा प्रूडेंशियल 1983 वर्ल्ड कप का पहला मैच वर्ल्ड चैम्पियंस के खिलाफ ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर पे हमारा मैच हुआ, और कॉम्प्रहेंसिवली वेस्ट इंडीज़ को हमने हरा दिया वहाँ पे। और वहाँ पे जैसे ही हमने इनको पहले ही मैच में जो हराया, हमारे मनोबल, हमारे जज्बात ड्रेसिंग रूम में बैठ के, हे यार, हमने वर्ल्ड चैम्पियंस को ये दूसरी बार हमने हरा दिया है। पहला जो हम 83 टूर जो किए वेस्ट इंडीज़, कपिल देव की कैप्टनसी, मैं वाइस कैप्टन था उस टाइम पे, वहाँ पे बर्बिस में उनको पहला झटका दिया हमने उनको। वहाँ पे भी पहला मैच जीते। उसके बाद वर्ल्ड कप में इनसे मुलाकात हुई फिर से, और सबसे तेज़ गेंदबाज इस टीम में सारी वर्ल्ड के देख लिए तो आप, जोल गार्नर, माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, माल्कम मार्शल, ओ माय गॉड, माइकल होल्डिंग। यार ये लोग अगर आजकल अगर तुलना किए ना आजकल के फास्ट बॉलर्स को, आजकल के एक 45 145 मैक्सिमम 148 पे हैं। अगर हमारे ज़माने के फास्ट बॉलर्स जो वेस्ट इंडीज़ के थे, अगर उनको ये मीटर रहता उस ज़माने में, दे वुड हैव बीन 160-65। 145 कहाँ है, 165 कहाँ है भाई? यूँ करते ही बॉल विकेट कीपर के ग्लव्स में, राइट, एंड पिचेस वर वेरी फास्ट। सो वहाँ पे हमने सब सारे के सारे खिलाड़ी अंदर, यार हमने वर्ल्ड चैम्पियंस को हरा दिया, वी आर नॉट लुकिंग बैक नाउ। हमारे को पेपर वालों ने, मीडिया वालों ने ये कहा कि यार ये मीनोज ऑफ द टूर्नामेंट है, सबसे कमज़ोर टीम है, चौथी कमज़ोर टीम है जिम्बाब्वे के साथ, श्रीलंका भी है और ईस्ट अफ्रीका भी थी मेरे ख्याल से उस टाइम पे। तो हम कमज़ोर टीम, हमारा को ज़्यादा तजुर्बा नहीं था वनडे इंटरनेशनल्स का। तो हमने वहाँ से हमने अपनी काबिलियत पर यकीन करने लगे, हर एक खिलाड़ी, यार believe in your capability, believe in your strength, let's do it, let's not look back। ये हमारी सोच सारे खिलाड़ियों में आ गई। It was a shot in the arm for the entire team। और सबसे अहम यहाँ पे कप्तान कपिल देव, हम 7 सीनियर्स थे उस टीम में, जबकि कपिल देव को कप्तानी दी गई। और ये बहुत बढ़िया चीज़ कप्तान ने, सबसे पहली मीटिंग हमारी जो हुई, कोई कोच नहीं, कोई वीडियोग्राफर नहीं, कोई वीडियो एनालिस्ट नहीं, बस दूसरे खिलाड़ी जो देखे हम खिलाड़ियों को, हर एक खिलाड़ी अपने अपनी राय, अपनी अपनी ओपिनियन देता है कि भाई विव रिचर्ड्स को इधर अटैक करना है, ये उसकी वीक पॉइंट है। ऐसे इस तरीके से हर खिलाड़ी अपना अपना ओपिनियन जाहिर करता है। और कपिल देव ने कहा कि देखिए, मेरे पास मेरी टीम में 7 सीनियर्स मौजूद हैं और मैं इनको कुछ कहना नहीं चाहिए, ये मेरे को गाइड करनी है विद देयर एक्सपीरियंस। आप मुझे गाइड कीजिए, यू नो योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू नो व्हाट यू हैव टू डू। दिस इज़ द बिग थिंग कमिंग अप फ्रॉम ए कैप्टन। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जो भी पावर पे रहता है, आई एम जनरलाइजिंग द होल इशू नाउ, ओके, जो भी पावर सीट पे बैठता है ना, ही डिक्टेट्स। एंड द होल प्रॉब्लम ग्लोबली, जो प्रॉब्लम ग्लोबल में चल रहा है ना, वो इट्स ऑन ड्यू टू 3-letter वर्ड, इट इज EGO, ईगो। कुछ कह गया मैं, है क्या नहीं? अरे मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं पावर पे हूँ जी,
मैं चेयरमैन हूँ, मेरी बात सुनो, चाहे सही हो या गलत हो, मानना पड़ेगा. दिस इज व्हाट इज ईगो. So this is where it was nice of Kapil Dev. He didn't have that ego to have said, "Okay, you will guide me." And we never played for Kapil Dev. We played for the honor of the country. तिरंगा झंडा हमारा ऊंचा रहे, सारी की सारी सोच टीम की यही थी. जब ये सोच आती है टीम की कि भाई देश का नाम कमाना है, तो उसमें कप्तान भी शामिल होता है क्या नहीं? तो दिस इज वेयर वी वन द वर्ल्ड कप इन शॉर्ट. हमारी बातचीत हो गई, बात जिक्र आ गई, माही का भी जिक्र आ गया. तो एक माही ऐसा नाम महेंद्र सिंह धोनी हो चुके हैं जो क्रिकेट प्रेमियों के दिल पर इस वक्त राज कर रहे हैं. बहुत ज़्यादा पसंदीदा खिलाड़ियों में से एक, और भारतीय टीम के एक बेहतरीन कप्तान भी बन करके वो साबित हुए हैं महेंद्र सिंह धोनी. तो उनके सिलेक्शन को लेकर के किस तरीके से शुरुआत हुई, और आप लोगों के भी उनके सिलेक्शन को लेकर के बातचीत सामने आई, आप लोगों से भी राय मशवरा किया गया, तो किस तरीके से था, और माहीन ने किस तरीके से सिलेक्शन के बाद अपने आप को साबित किया एक बेहतरीन कप्तान के रूप में? देखिए, अब यहाँ पे फिर से दोहराना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी के बारे में. इसमें कोई शक नहीं है, द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड बाय विनिंग ऑल द 3 फॉर्मेट्स. सारी हिंदुस्तान भारत की टीम को इसने हाईएस्ट टेस्ट लेवल पे पहुंचाया, नंबर 1, ओडीआईज में नंबर 1, एंड T20s पे ऑल द 3 फॉर्मेट्स ही हैज़ लेड द साइड इन एन मोस्ट एग्जेम्पलरी मैनर. जो गुण एज अ लीडर, एज अ कैप्टन जो धोनी में देखा मैं, with due respects to the rest of the captains, with due respects, please don't mind me, okay? He has the best credentials of a leader as a captain. और यहाँ पे ये दोहराना चाह रहा हूँ मैं, जब मैं चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी था सौरव गंगुली की कप्तानी में, तो मैंने मेरे कोलीग्स जिसमें किरण मोरे, कीर्ति आज़ाद, संजय दगदाले, प्रणब रॉय कलकत्ता, मैं इन लोग को अलग अलग खरियों में स्टेट्स में भेजा कि मैं कलकत्ता जाऊंगा. प्रणब रॉय मेरे साथ. उन्होंने कहा कि भाई किरी भाई, दीपदास गुप्ता सही नहीं कर रहे हैं विकेट कीपिंग, एक नया विकेट कीपर आया हुआ है. हमने कौन सा कोई झारखंड और कोई और कहीं मैच चल रहा था, रणजी ट्रॉफी, तो वहाँ पे गए हम. तो वहाँ पे हमारे पास एक नया विकेट कीपर बैट्समैन है, जस्ट हैव ए लुक एट हिम, वी वांट टू इंक्लूड हिम इनटू द ईस्ट जोन टीम. कहाँ है भाई, विकेट कीपिंग कर रहा है क्या वो? नहीं, वो फील्डिंग कर रहा है. अरे तुम विकेट कीपिंग की बात कर रहे हो यार, और वो बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो वहाँ फील्डिंग कर रहा है फाइन लेग पे. कौन है वो उसका नाम MS धोनी है. उसका रिकॉर्ड ले आओ, 2 साल का रिकॉर्ड लेके आओ. फील्डिंग कर रहे हैं वो, और कोई और विकेट कीपिंग कर रहा है. आप बोल रहे हैं ये विकेट कीपर बैट्समैन है, MS धोनी फील्डिंग कर रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं, लाओ उसका. फेनोमिनल बैटिंग कंसिस्टेंसी उसकी 2 साल की मैंने मंगाया प्रणब रॉय के हाथ से. लेट्स हैव अ लुक. मेरे को इसकी विकेट कीपिंग देखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा इसको ले आओ आप इस जोन में, और वहाँ से देखो इसकी कंसिस्टेंसी आप. विदाउट सीइंग हिम विकेट कीप, विदाउट सीइंग हिम बैटिंग, खाली उसके स्टैट्स देखा मैं, इतनी कंसिस्टेंसी उसकी 2 साल 3 साल में बैटिंग की. वाह, स्ट्रेट अवे, टेक हिम स्ट्रेट अवे. सो दैट्स हाउ धोनी वाज सिलेक्टेड. जी, ये मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ मैं, ये कभी कहानी मैं वाला वाज द चेयरमैन. जी जी जी, इससे पहले एक 15 दिन यानी कुछ 6-7 महीने पेशतर भी ऐसे ही सवाल उठा कि धोनी के बारे में क्या ख्याल है व्हेन ही हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट. तो जब मैं खुल के बोला, मैं यही वाक़या जो आपको मैं सुनाया. जी जी जी, ही इज़ अ ग्रेट मैन.
कैप्टन कूल जो खिताब मिला है उसको, बेहतरीन। कैप्टन कूल तो इस वक्त अब इंडिया के क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, और जो अभी मौजूदा इंडिया की टीम है, ये मेरा आखिरी सवाल रहने वाला है, ये जो मौजूदा इंडिया की टीम रहने वाली है, ऋषभ पंत भी एक अच्छे विकेट कीपर के रूप में उभर करके सामने आ रहे हैं, किस तरीके से आप? जी हाँ, बिल्कुल। ये इसको, इस खिलाड़ी को, उभरते हुए खिलाड़ी को मैं कहूँगा कि ही इज़ ए बंडल ऑफ गिफ्टेड टैलेंट। ये जो ऊपर वाले की देन होती है, हर एक खिलाड़ी को नहीं मिलती, राइट? जैसे कि तेंदुलकर, गिवन गिफ्टेड एबिलिटी, गावस्कर, नाचिस भी। नोबडी टोल्ड मी टू प्ले क्रिकेट। कोई बोलने वाला नहीं था मेरे में क्या टैलेंट है। कोई बोलने वाला नहीं था कि भाई एम्बिशन, ये रोल मॉडल देखो, ये ऐसे बनो, ऐसे खेलो। कोई बोलने वाला नहीं था हमारे को कि ना। आजकल के खिलाड़ियों को जो टैलेंट हंट हो रहा है, अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा है। मैं तो कहूँगा कि अंडर 12, अंडर 14 वर्ल्ड कप होनी चाहिए। यहाँ से शुरुआत होती है हर उभरते हुए खिलाड़ी की। तो यहाँ से ऋषभ पंत जो आए, तो इतना गिफ्टेड खिलाड़ी है ये। विद द एक्सपीरियंस ही इज़ इम्प्रूविंग। इसकी विकेट कीपिंग पे अभी बहुत दूर है ये। अभी ये मैं तो कहूँगा कि भाई, विदाउट बीइंग क्रिटिकल अबाउट हिम, कि he has to learn a lot in wicket keeping, क्योंकि इसका posture बराबर नहीं है। He is not able to judge the bounce of the pitch। मगर जो मद्रास और अहमदाबाद के जो पिच तो नहीं कहूँगा ये पिच नहीं थी ये। आप भी इसको स्पिन कर सकते हैं उस पिच के ऊपर। कोई भी विकेट ले सकता है ऐसे पिचों के ऊपर, जहाँ पे गेंद स्क्वायर टर्न हो रहा है, कभी ऊंचाई पे, कभी नीचे, कभी लेफ्ट, कभी राइट। इस पे बहुत बेहतरीन विकेट कीपिंग की इसने, ऋषभ पंत ने। ही हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, बट ही हैज़ गॉट अ लॉन्ग वे टू गो। विद द मैच्योरिटी ही विल मैच्योर विद एक्सपीरियंस। तजुर्बे के साथ इसकी और बेहतरीन, और उसकी नेचुरल एबिलिटी जो है ना, उसको कोई गाइड नहीं करना कि भाई तुम ऐसा डिफेंस भी खेलो, ताकि कई मैचेस वो जिता सकता था भारत को। ही हैज़ थ्रोन अवे हिज विकेट। इट्स ओके, डजंट मैटर। अभी उसको खुद ब खुद ख्याल आनी चाहिए, उसके नेचुरल एबिलिटी पे छोड़ देना चाहिए। ऐसे गिफ्टेड खिलाड़ियों को जस्ट ए टच ऑफ गाइडेंस। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में इसने बहुत ही बेहतरीन अपने आप को संभाला, सेंचुरी मारकर जो जिताया। अदरवाइज ही इज अ गिफ्टेड नेचुरल प्लेयर। कोई बॉलर इसके सामने टिक नहीं सकता। जब ये फॉर्म पे आता है ना, ही विल, बॉलर को पता नहीं चलेगा कि कहाँ पिच करूँ इसके लिए। यू शुड लीव हिम अलोन, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ टच कि भाई दिस इज द पोस्चर, दिस इज द मूवमेंट यू शुड हैव, दिस इज द वे। थोड़ा टेक्निक होनी है, सही टेक्निक। व्हेन यू डू विद द प्रॉपर टेक्निक, इट इज अप्रिशिएटेड मोर, है क्या नहीं? अगर विराट कोहली ने ब्यूटीफुल कवर ड्राइव गुड फॉलो थ्रू के साथ, रोहित शर्मा ब्यूटीफुल कवर ड्राइव फॉलो थ्रू के साथ, पुजारा, तारीफ करते हैं लोग कि यार बड़ा क्लासिकल, बड़ा स्टाइलिश शॉट दिस इज, माय गॉड। वैसे ही कोई खड़े खड़े चौका मार दिया है, दैट्स ऑल, चौका लग गया। कोई भी तारीफ नहीं करेगा, खाली 4 more runs। उसी लिहाज से जब विकेट कीपिंग सही टेक्निक के साथ, मूवमेंट्स रहा, एजिलिटी रही, एंटिसिपेशन रहा, सही पोस्चर पे आप कलेक्शन कर रहे हैं, तो यू एवरीबॉडी विल ब्यूटीफुल, लवली, गुड कलेक्शन, मार्वलस, डिड अ ग्रेट जॉब मद्रास में और अहमदाबाद में भी। एंड ही इज़ अ लॉन्ग टाइम हॉर्स। अब खाली माई एडवाइस टू हिम इज़
कि be humble in your achievements. Don't keep this head on your shoulders, right? Don't look up. Let people talk about you. You have talent in abundance, my dear. Be humble in your achievements and have a good attitude and a good approach towards your own life, which will take you a very long way. That's my advice to you. थैंक यू सो मच सैयद जी। तो ये थे हमारे साथ भारतीय टीम के पूर्व विकेट कीपर सैयद किरमानी, जिनसे हमने खास बातचीत की, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के क्रिकेट को लेकर के भी कुछ सुझाव दिए और भारतीय टीम के खिलाड़ियों को लेकर के कुछ खास बातचीत की। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।